हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभू कल्याण। आज हम वीडियो देखेंगे कि कौन सा बेस्ट बुक्स तुम्हारे जेई के लिए है। ये वीडियो बेसिकली जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए है, जो अभी 10th से 11th में जा रहे हैं। ओके, उनके लिए ये वीडियो है। ओके, ठीक है। तो पहला डाउट बच्चों का मन में ये आता है कि भाई हम बुक्स करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक्स में भी बहुत सारे बुक्स है और कोचिंग मटेरियल में भी बहुत सारे कोचिंग के मटेरियल्स है। ओके, तो हम कौन सा करें, बुक्स करें या कोचिंग मटेरियल करें? तो इसमें सिंपल सा फंडा मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास जो कोचिंग मटेरियल है, यहाँ पे सब लिखा है, वो बाद में देख लेना, बट मैं बता रहा हूँ। अगर तुम्हारा जो कोचिंग मटेरियल है वो कोई अच्छा कोचिंग से है, अच्छा कोचिंग मतलब कोई रिनाउंड कोचिंग है, ए ग्रेड का कोई कोचिंग है, अलेन हो गया, तुम्हारा रिजोनेंस हो गया, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचिंग्स हैं। अगर उसका मटेरियल है तो तुम कोचिंग मटेरियल फॉलो करो। ओके, क्योंकि कोचिंग मटेरियल में जो होता है ना, ऑलवेज अगर इसमें कैपेसिटेंस चैप्टर का इसमें 20 क्वेश्चन है, बुक्स में तुमको मिलेगा 60 से 70 क्वेश्चन। ये जो 20 क्वेश्चंस होता है ना, ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन करके तुमको 3-4 कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, समझ रहे हो? तो कोचिंग मटेरियल का ये बेनिफिट होता है, जो टीचर लोग जब बनाते हैं तो वो ऐसे क्वेश्चन ही डालते हैं, जैसे मल्टी कॉन्सेप्ट होगा, जैसे एक क्वेश्चन करके तुमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। ओके, एंड इसका प्रायोरिटी क्या रहना चाहिए कि भाई हमको पहले कोचिंग मटेरियल करना चाहिए, पहले बुक्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पहले तुम क्या करो, कोचिंग मटेरियल करो। तुम्हारा थ्योरी ख़त्म हुआ क्लास में या यूट्यूब वीडियो जहाँ पे भी तुम देख सकते हो, उसके बाद तुम डायरेक्टली कोचिंग मटेरियल करो। उसके बाद अगर टाइम होता है तो बुक्स करो, फिर जाके तुम पी में मूव कर जाओ। ठीक है, पी किसका करना है? जेई मेंस का करना है अभी। ठीक है, जेई एडवांस का पी हम बाद में करेंगे, क्योंकि वो मल्टी कंसेप्ट होता है, उसमें बहुत सारे डेप्थ वाला कंसेप्ट लगता है। तो जब तुम्हारा रोटेशन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैसे फिजिक्स में, सेम विथ केमिस्ट्री मैथ्स में भी कुछ कॉन्स्टेंट्स है, अगर वो चैप्टर खत्म हो जाते हैं तो तुम जेई एडवांस का क्वेश्चन अटेंड करना स्टार्ट कर सकते हो। बट अभी के लिए जेई मेन का क्वेश्चन करना चालू करो, पी। ओके, जो मैं बोला सिलेक्टेड सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, तो ये तो समझ में आ गया, मल्टी कंसेप्ट भी होता है। ओके, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया कि बुक्स चूज करना है या कोचिंग मटेरियल चूज करना है। बुक्स कौन चूज करेगा? जिसके पास कोई अच्छा सा कोचिंग है नहीं। जैसे मेरे पास मैं लोकल कोचिंग में था और मेरा कोचिंग में कोई भी कोचिंग मटेरियल था ही नहीं। ठीक है, तो मेरे को बुक्स करना पड़ रहा था। ठीक है, बुक्स ऑल्सो बेस्ट है। ठीक है, मतलब मैं बता दिया कंडीशन, फिर तुम चूज कर लो। ओके, तो अभी हम देखेंगे फिजिक्स में कौन सा बेस्ट बुक्स है जिसको तुम करना चाहिए जेई मेन जेई एडवांस के लिए। तो सिंगेज एक बुक है। ठीक है, सिंगेज नाम सुना होगा। तो बेसिकली सिंगेज का तुमको कौन सा वेरिएंट करना है, जेई एडवांस वर्जन करके एक आता है, उसका मल्टीपल होता है। जैसे होता है मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, थर्मल थर्मल वाला पार्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, और होता है ऑप्टिक्स, होता है ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स भी होता है। ऐसे 5-6 पार्ट्स रहते हैं, वो सारे खरीद लो। ठीक है, एंड अगर तुम सिंगेज को अच्छे से कर लिए, मेरा लगभग 99.91% था फिजिक्स में। तो एक क्वेश्चन ही मेरा गलत हुआ था कम्युनिकेशन सिस्टम का, वो तो नहीं पढ़ा था मैं, नहीं तो मेरा 100% ही आ जाता फिजिक्स में। तो मैं बस सिंगेज ही किया था। ठीक है, सिंगेज को पूरा कंप्लीट किया था। ठीक है, उसका जो सिंगल करेक्ट है, मल्टी करेक्ट है, वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट किया था। तो सिंगेज अगर तुम अच्छे से कर लेते हो तो एक गारंटेड देके मैं बता सकता हूँ कि 100% जेई मेन में आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली आ जाएगा। ओके, जेई एडवांस के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ सिंगेज, का जेई एडवांस वेरिएंट तुमको करना है, बट इसमें जेई मेन के लिए ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, सबसे बेस्ट है, क्वेश्चन चाहे कैसे भी आ जाए हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं मुझे कि भैया एससी वर्मा करना चाहिए कि नहीं। देखो, अगर तुम सिंगेज करते हो तो सिंगेज का जो भी क्वेश्चंस रहता है उसी में ही एससी वर्मा का बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो तुमको एडिशनली एससी वर्मा करने का कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, 12th के लिए तो बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा एससी वर्मा। ओके, 11th में मैकेनिक्स के लिए थोड़ा बहुत कर सकते हो, बट 12th के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। देखो मैं एक शॉर्ट्स में भी बताया था मेरा, तो तुम मार्केट में कोई ए बुक कोई बी बुक पकड़ लो। ठीक है, उसमें हमेशा 60-70% सिमिलरिटी रहता है। तो कंपेयर करना छोड़ो कि भाई इसको करेंगे या उसको करेंगे, ये बेस्ट है, ये बेटर है। तो तुमको क्या करना है, जो भी बुक कर रहे हो, फिजिक्स में हो, मैथ्स में हो, केमिस्ट्री में हो, अच्छे बुक हो, मैं जो भी रिकमेंड कर रहा हूँ वो करो, एंड पूरा करो उसको, 100% करो, फिर जाके तुमको वो रिजल्ट दिखेगा कि भाई कुछ हो रहा है। समझ रहे हो? तुम आइदर सिंगेज कर सकते हो, नहीं तो फिजिक्स गैलेक्सी कर सकते हो, ये आइदर और है। ठीक है, आइदर और वाला चीज़ है। ओके,
ये सारी चीज़ तो जेई मेन के लिए मैं बता दिया। जेई एडवांस के लिए तुम्हारा कुछ रिसोर्सेस है, इसको जेई मेन के बाद ही करना, ठीक है। जेई मेन के बाद तुम रेजोनेंस के डीपीपीस कर सकते हो, ठीक है। और कैरियर पॉइंट का एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आता है, वो वाली बुक तुमको अमेजन पे मिल जाएगा, वो कर सकते हो। या फिर जी का जो जीएमपी आता है, नारायण का भी मॉड्यूल्स बहुत सारे आते हैं, तो वो कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं जेई एडवांस लेवल के, ओके। बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट्स रहता है कि जेई के लिए क्या हमें इरोडोव करना चाहिए, क्रोटोव, पाथफाइंडर, ये सब करना चाहिए। देखो, इरोडोव में बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कोई चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस। उसमें कुछ कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 100 में 20 या 25 क्वेश्चन जो एक्चुअली रिलेवेंट होते हैं तुम्हारे टॉपिक के एंड जेई एडवांस लेवल के होते हैं, ओके। अगर कोई टीचर है जो वो 20-25 क्वेश्चन तुम्हारे लिए मार्क कर दे कि भाई तुमको यही 20 एंड 25 क्वेश्चन करना है, पूरा इरोडोव करना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तभी जाके तुम इसको करो। इसलिए मैं स्टार मार्क किया हूँ। अगर कोई मार्क कर देता है कि ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लो, तभी जाके इरोडोव क्रोटोव ये करो। नहीं तो इससे भी हो जाएगा जेई एडवांस में, इससे भी बहुत अच्छा मार्क आ जाएगा एंड जेई मेन में भी 100% आ जाएगा, ये सब करके भी, ठीक है, ओके। केमिस्ट्री में देखते हैं। केमिस्ट्री में जैसे तुमको भी पता है फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होता है। तो फिजिकल में बेसिकली बेस्ट बुक जो मुझे लगता है बहुत सारे जो एस्पिरेंट भी फॉलो करते हैं, एन अवस्थी। एन अवस्थी का लेवल 1 लेवल 2 तुमको मस्ट करना है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में। इतना मतलब मस्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, ओके। अगर एन अवस्थी तुमसे हो गया तो यू कैन मूव टू नीरज कुमार। नीरज कुमार भी बहुत अच्छी बुक है, थोड़ा एडवांस है एन अवस्थी से, बट बहुत अच्छा बुक है, ओके। ये दोनों अगर कर लिया तो फिर जेई में तुमको फिजिकल केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ओके, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हालांकि बहुत सारे बच्चे जो है जेडी ली और भी बहुत सारे बुक्स फॉलो करते हैं, बट उतना टाइम है नहीं हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारे चीज़ फॉलो करने के लिए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर तुम एल के साथ, जैसे मैं एल के सर से पढ़ा था, काफ़ी अच्छे टीचर भी है, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी कोई भी अच्छे टीचर है, जैसे पीएमएस सर भी अच्छे हैं या बीजे सर भी अच्छे हैं, तो कोई भी जो अच्छे टीचर्स होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनका जो नोट्स होता है ना, उनका जो नोट्स होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट होता है। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग में अच्छे अच्छे टीचर्स होंगे, मेरे को तो नाम उतना आइडिया नहीं है, बट भाई उनका जो नोट्स होता है वही बेस्ट होता है, वही बेस्ट रिसोर्सेज है फॉर जेई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये जो मैं दो नाम लिखा हूँ, मैं दो दो सॉल्व किया था, मैं ये दोनों सॉल्व किया था, बट ये आइदर और है। अगर तुम हिमांशु पांडे सॉल्व कर लेते हो पूरा, तो तुमको एम एस चौहान सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम एम एस चौहान कर लेते हो तो हिमांशु पांडे करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। मैं जेई मेन से पहले हिमांशु पांडे कर लिया था, फिर जेई एडवांस से पहले एम एस चौहान भी कर लिया, बट ये बहुत फास्ट किया था मैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें जो एम एस चौहान में होते हैं वो ऑलरेडी उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हिमांशु पांडे में रहता है, ओके। तो ये आइदर और है, तुम कोई सा भी उठा के कर सकते हो, ठीक है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा हिमांशु पांडे, ओके, मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगा। मैथ्स के लिए बता रहा हूँ, मैथ्स के लिए कंपटीशन होता है आर्यंत एंड सिंगेज के बीच में, तुम कोई भी एक पकड़ो। मैं आर्यंत किया था, मेरे दोस्त लोग सिंगेज किए थे, तो सिंगेज भी काफ़ी अच्छा है। तो तुम कोई एक पकड़ो, उसका जो सीरीज़ ऑफ बुक्स आता है, कैलकुलस के लिए आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आता है, वो सब पकड़ो, उसको कर लो, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा होता है, ओके। एंड कैलकुलस में अगर तुमको ज़्यादा एडवांस जाना है, जेई एडवांस लेवल का, तो ब्लैक बुक कर सकते हो, ब्लैक बुक भी काफ़ी अच्छा है। और एक समर बंसल सार का एक बुक आता है, ये गोल्ड माइन है, ठीक है, ये गोल्ड माइन है तुम्हारा कैलकुलस के लिए, ओके। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि भाई इंटीग्रेशन में मुझे दिक्कत आ रहा है, इंटीग्रेशन में क्या करें। इंटीग्रेशन में बेसिकली मैग्रो हिल का मैंने एक बुक किया था, विनय कुमार सर का, इसमें तुम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन कर सकते हो। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन इसमें करने के बाद ना तुम्हारा इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब जेई एडवांस में भी मेरे से सारे क्वेश्चन बन गए थे इंटीग्रेशन का, बेसिकली इसी बुक से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे, तो ये इंटीग्रेशन में मोस्ट रिकमेंड है, ओके। एंड इसके अलावा अगर तुमको कोई भी डाउट है तो हमारे चैनल डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत बच्चों को ये पता भी नहीं है, ओके। वहाँ पे मुझे जो भी डाउट्स है मुझे पूछ सकते हो, ओके। बाय बाय।